बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने फ्लिप फ्लॉप्स और फ्लिप फ्लॉप की एप्लीकेशन स्टडी की थी। आज हम फ्लिप फ्लॉप की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स से मुराद कुछ ऐसी खसूसियात जो उसको यूज़ करने में या किसी दूसरे फ्लिप फ्लॉप से मुमताज़ करती है, या उसकी जब एप्लीकेशन हमने कहीं भी उसको यूज़ करना होता है, स्पेशली इन कंप्यूटर और डिज़ाइनिंग हाई प्रोफाइल सर्किट, then we have to encounter these characteristics. सबसे पहले characteristics है propagation delay. तो propagation delay is a time, it is a time taken. ठीक है, propagation delay time, it is a time after clock application of output of a flip flop generates. It is a time after clock application output of a flip flop generates. जब आप क्लॉक अप्लाई करते हैं तो उसके और क्लॉक आउटपुट जनरेट होने के दरमियान जो टाइम है उसको हम कहते हैं प्रोपगेशन डिले। प्रोपगेशन का मतलब होता है आगे चलना, बढ़ना। ठीक है ना। तो जब आप एक इनपुट देते हैं तो इनपुट देने से तो कुछ नहीं होगा। फ्लिप फ्लॉप में हमने देखा कि क्लॉक जो है वो बुनियादी तौर पे उस फंक्शन को एक्टिवेट करती है। तो क्लॉक जब आपने दी और देन जितनी देर के बाद आपको आउटपुट मिली उसको कहते हैं प्रोपगेशन डिले। इसमें इट इज़ स्पेसिफाइड फॉर राइजिंग एंड फॉलिंग आउटपुट। ये जो है उस राइजिंग और फॉलिंग आउटपुट के लिहाज से इसको फिक्स किया जाता है। इट्स मेजर्ड बिटवीन 50% लेवल ऑफ द क्लॉक टू द 50% लेवल ऑफ द आउटपुट ट्रांजिशन। यानी आउटपुट अगर जो बदल रही है उसके और क्लॉक जब अप्लाई हो रही है तो उसके भी 50% के दौरान आप इसको मेजर करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास ये क्लॉक है, क्लॉक का ये 50% वाला पॉइंट है यहाँ पे, तो एक मैंने ये पॉइंट ले लिया और ये आउटपुट है जो कि इनिशियली 0 थी, लेकिन किसी इनपुट की वजह से इनपुट यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है, तो वो जो इनपुट थी उसकी वजह से इसने आउटपुट ने 1 होना था। अब ये जो 1 हो रही है उसका जो 50% टाइम है, तो क्लॉक के 50% और आउटपुट के 50% के दरमियान जो टाइम खुलेगा इसको हम टाइम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। पी फॉर प्रोपगेशन डिले। ठीक है। और इसके साथ दो लेटर्स और हमने अटैच किए, एक है एच एल और एक है एच। तो एल एच जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं लो टू हाई, जब आउटपुट लो से हाई हो रही हो। ठीक है। तो ये प्रोपगेशन डिले है व्हेन आउटपुट चेंज फ्रॉम 0 to 1 और लो टू हाई। ऐसे ही हम एक और रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि क्लॉक का 50% आउटपुट लेट से इनिशियली ऑलरेडी 1 थी और 1 से 0 हो रही है, और 1 से 0 जब हो रही है तो उसमें भी आप 50% पॉइंट ले लेंगे, तो ये कहलाएगा टी पी एच एल, हाई टू लो। जब आउटपुट हाई है और हाई से लो हो रही है तो इस टाइम को हम प्रोपगेशन डिले कहते हैं। तो प्रोपगेशन डिले जो है ये दो तरह के इसके आगे मजीद स्पेसिफिकेशन आ जाती हैं, एक है टी पी एल एच और एक है टी पी एच एल। ठीक है। तो ये आपके पास आ गया प्रोपगेशन डिले। क्लॉक अप्लाई करने की कितनी देर के बाद आपको आउटपुट मिलेगी, इसको कहते हैं प्रोपगेशन डिले। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, अच्छा, इट इज़ टिपिकल प्रोपगेशन डिले फॉर 74AHC फैमिली। सीमॉस फैमिली में ये टाइम है 4 नैनोसेकंड। ठीक है, 4 नैनोसेकंड है सीमॉस फैमिली के अंदर। इवन फास्टर लॉजिक इज़ अवेलेबल फॉर स्पेसिफाइड एप्लीकेशन। इससे भी फास्ट जो है वो आपको फ्लिप फ्लॉप की लॉजिक फैमिलीज अवेलेबल हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये एक आ गई आपके पास, एक एग्जांपल आ गई। प्रोपगेशन डिले कितना होगा, तो नैनो सेकेंड्स में होगा, तो वो जो है 4 नैनो सेकेंड है सीमॉस फैमिली के अंदर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो अनदर प्रोपगेशन डिले टाइम स्पेसिफाइड इज टाइम required for an asynchronous input to cause a change the output। यानी इसकी ये एक और डेफिनेशन आ गई प्रोपगेशन डिले की कि सिंक्रोनस इनपुट जो है
उसके और आउटपुट के दरमियान कितना टाइम है। इट इज़ मेजर्ड from 50% level and AHC family has operated delay of 5 nanosecond। ठीक है जी। अब ये असिंक्रोनस जो इनपुट है, यानी कि जो आपके पास रीसेट और प्रीसेट दो इनपुट्स होती हैं, उसके और आउटपुट चेंज होने के दरमियान जो टाइम है उसको भी प्रोपगेशन डिले से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो है लेट्स से आपके पास प्री सेट है, इसकी ऑलरेडी वैल्यू 1 थी, 1 से आपने इसको 0 करेंगे तो आउटपुट वैल्यू 1 होगी। तो आपने जो है वो प्री सेट अप्लाई किया और कितनी देर के बाद आपको आउटपुट जनरेट होगी, TPHL से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही अगर आपके पास क्लियर एक इनपुट होती है तो क्लियर से आउटपुट 0 होती है। अगर फर्स्ट की आउटपुट 1 थी तो क्लियर जब ऐड करेंगे तो इससे 0 हो जाएगी। तो क्लॉक क्लियर अप्लाई करने और आउटपुट के 0 होने के दरमियान जो टाइम है उसको भी प्रोपगेशन डिले ही कहते हैं। ठीक है जी। तो असिंक्रोनस इनपुट्स, ठीक है, असिंक्रोनस इनपुट्स यानी जो आप प्रीसेट और क्लियर अप्लाई करते हैं वो सिग्नल और आउटपुट के दरमियान टाइम को भी प्रोपगेशन डिले ही कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सेटअप टाइम एंड होल्ड टाइम। ये दो हैं बुनियादी तौर पे, और ये जो दोनों हैं आर टाइम रिक्वायर्ड बिफोर एंड आफ्टर क्लॉक ट्रांजिशन दैट डेटा मस्ट प्रेजेंट टू बी रिलायबली क्लॉक इनटू फ्लिप फ्लॉप। यानी कि क्लॉक जब अप्लाई कर रहे हैं तो उससे कितनी देर पहले इनपुट होना चाहिए, डेटा कितनी देर पहले मौजूद होना चाहिए ताकि उस क्लॉक का फ्लिप फ्लॉप के ऊपर असर हो या उसकी वजह से आउटपुट में तब्दीली हो। इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि आपने क्लॉक ट्रिगर करना है चीज़ को, तो ट्रिगर करने से पहले आपने इनपुट देनी है। इनपुट कितनी देर पहले मौजूद होनी चाहिए ताकि उस ट्रिगर का भी असर हो। ठीक है। तो फिजिकल चीज़ों में ये इतना मैटर नहीं करती, लेकिन चूँकि डिजिटल सर्किट्स के अंदर वोल्टेजेस की ट्रांजिशन, वोल्टेज जो बदलती हैं 0 से 1 होती हैं, उनके लेवल्स का फ़र्क पड़ता है। तो वहाँ पे उसको जो है इस टाइम को फिक्स करना फिर ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम सेटअप टाइम की बात कर लेते हैं। तो सेटअप टाइम इज़ मिनिमम टाइम फॉर द डेटा। ये डेटा के लिए मिनिमम टाइम है टू बी प्रेजेंट, कि वो प्रेजेंट हो बिफोर द क्लॉक। इट इज़ अ मिनिमम टाइम फॉर डेटा टू बी प्रेजेंट बिफोर क्लॉक। ये प्रोडक्ट के लिए कम से कम टाइम है जितनी देर पहले जो है वो डाटा को वहाँ पे मौजूद होना चाहिए, क्लॉक अप्लाई करने से पहले होना चाहिए। ठीक है जी। तो क्लॉक से पहले डाटा कितनी देर होना चाहिए, इसको कहते हैं सेटअप टाइम। इसको TS से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये देखें डाटा है, डाटा का 50% लेवल और क्लॉक का 50% लेवल, इन दोनों के दरमियान जो टाइम है इसको कहते हैं सेटअप टाइम। ठीक हो गया। ऐसे ही एक है होल्ड टाइम। तो होल्ड टाइम इज मिनिमम टाइम फॉर द डाटा टू रिमेन आफ्टर द क्लॉक। ये बिफोर द क्लॉक था, इसमें आफ्टर द डाटा। इट इज़ मिनिमम टाइम, ये कम से कम वक्त है फॉर द डाटा, ये डाटा के लिए कम से कम वक्त है। ये भी डाटा के लिए कम से कम वक्त है कि डाटा वहाँ पे प्रेजेंट हो। और ये है डाटा टू रिमेन आफ्टर द क्लॉक। क्लॉक के बाद कितनी देर तक डाटा को ऐसे ही रहना चाहिए, तो उसको कहते हैं होल्ड टाइम, होल्ड रखना। ठीक है जी। तो ये जो क्लॉक है, क्लॉक के अप्लाई करने के कितनी देर तक डाटा को जो है वो 1 रहना चाहिए था या 1 रहना चाहिए, उसको कहते हैं होल्ड टाइम। और ये जो है TH से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है। तो ये जो 3 हैं ये प्रॉपर्टीज़ कहलाती, कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाते हैं किसी फ्लिप फ्लॉप की। एक है प्रोपगेशन डिले, सेटअप टाइम एंड होल्ड टाइम। तीन ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड पेपर्स में आ जाता है। ये डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए, या कि सही जो है वो डेफिनेशन याद होनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।